आग लगने की शुरुआती जानकारी सामने आई है। बस में आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीर आग लगने की सामने आई है। आसपास खड़ी दूसरी बसों और वाहनों पर भी खतरा मंडराया। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। ये मुजफ्फरपुर की तस्वीर बेरिया बस स्टैंड से सामने आई है, जहां उस वक्त अफरा तफरी देखने को मिली। देखिए कैसे धू-धू कर ये बस जलती हुई नजर आ रही है। हालांकि शुरुआती दौर में बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट और इसके बाद ये अग्निकांड जो है वहां पर देखने को मिला है। हालांकि आसपास बसें और भी खड़ी थी। डर ये था कि ऐसा ना हो कि कई बसों को ये आग अपनी चपेट में ले ले। आप देखिए धुएं का गुबार कितनी दूर तक उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आसमान को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में जब ये आग बस में धधकती हुई दिखाई दे रही है, आप आसपास लोगों को देख भी रहे होंगे। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। दमकल की टीम को सूचित किया गया। दमकल की टीम मौके पर पहुंचती है, आग पर काबू पाया जाता है। हालांकि क्या वाकई में शॉर्ट सर्किट ही एक वजह थी या फिर इसके पीछे किसी का क्या कोई हाथ तो नहीं है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि अभी इस पूरे मामले को लेकर जांच की बात कही जा रही है। बेरिया बस स्टैंड की तस्वीर, जहां खड़ी बस में अचानक से आग लग जाती है और फिर हालात बेकाबू हो जाते हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि सूझबूझ यहां पर दिखाई गई और एक बड़ा हादसा होने से टला है। वाहनों पर ये लगातार, क्योंकि आग जब धधकती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही थी, तब तक लोगों के मन में ये डर था कि ऐसा ना हो कि देखिए आप तस्वीरों में कि जो आसपास बसें खड़ी हैं उन्हें कैसे धक्का लगाकर आगे हटाया जा रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि बाकी जो बस खड़ी हैं उन तक आग की ये लपटें पहुँच जाए। हालांकि शुरुआती दौर में यही जानकारी मिल रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। हालांकि अभी फिलहाल आगे जब जांच होगी तो और क्या कारण सामने आते हैं ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन लोगों में डर और हड़कंप की स्थिति ज़रूर देखने को मिली और बताया ये जा रहा है कि यात्री भी कई इस बस में सवार थे, दूसरी बस में, और इसके बाद लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया। सुनवाते हैं लोगों का क्या कहना है। बुझाने का कोशिश आप लोग हम लोग तो बुझा है, दमकल को बुलाएंगे, थाना का फोन किए जी। इसके पहले भी बस स्टैंड में बस जल गया, उससे पहले 4-5 लोगों की गाड़ी जल गई थी। और संवाददाता रितेश मिश्रा तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, ये इस बस में अब आखिर आग लगी कैसे? बस खड़ी थी और लेकिन आग जिस तरीके से धधक रही है वो वाकई में डरा देने वाली है। बिल्कुल, बहुत ही भयावह स्थिति है। ये तो भगवान का शुक्र कहिए कि कोई बस में बैठा नहीं था और यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। अब सोचिए, कल्पना कीजिए कि अगर ये बस सड़क पर दौड़ रही होती और तब ये आग लग जाती, तब कितनी स्थिति भयावह होती। जो शुरुआती जांच में जो निकलकर सामने आया है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात निकलकर सामने आ रही है और फायर डिपार्टमेंट और पुलिस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो बस स्टैंड के जो कर्मचारी होते हैं, अन्य बसों के जो ड्राइवर होते हैं, कंडक्टर होते हैं, उन्होंने सूझबूझ दिखाई। जेसीबी एक वहां से गुजर रहा था, उस जेसीबी से बालू मंगाया और बालू जो है वो धधकती आग पर फेंका ताकि आग की जो इंटेंसिटी हो वो कम हो। अब जांच हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चलिए, ये तो बस स्टैंड में थी, राहत की बात रही कि आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन यही बस अगर सड़क पर दौड़ती फिर क्या स्थिति होती। तो इसके लिए जिम्मेदार तो जो बस ऑपरेटर है वो है, क्योंकि आप समय समय पर बसों की देखरेख नहीं करते हैं, जांच नहीं करते हैं। इसके अलावा डीटीओ की भी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि डीटीओ को जिम्मेदारी दी गई है कि आप जो भी बस है, कमर्शियल व्हीकल है, पैसेंजर व्हीकल है, आप उसकी समय समय पर रेगुलर आप जांच करिए कि उसमें जो उसकी वायरिंग है वो सही है कि नहीं, एंट्री और एग्जिट जो है वो सही है कि नहीं। लेकिन ये शायद ही कभी होता है, ये ऑन पेपर होता है और यही कारण है कि इस तरह के हादसे देश के अलग अलग हिस्सों पे निकल कर सामने आते हैं। आप देखिए कि कभी यमुना एक्सप्रेस पर बस में आग लग जाती है, कभी बसें दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं और कोई निकल नहीं पाता है। जयपुर में जो बस में आग लगी थी वो घटना सभी लोगों को याद है। तो इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन ये प्रशासनिक फेल्योर है, जहां पर
जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन चीजों को देखें, इन चीजों को देखकर उस पर फाइन करे या उन चीजों को दुरुस्त करवाए। अगर मान लीजिए कि इस बस में कोई प्रॉब्लम है वायरिंग की, तो ये सड़क पर कैसे दौड़ रही थी, तो ये सारी जिम्मेदारी जो होती है ये डीटीओ की, ये एमवीआई की जिम्मेदारी होती है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। लेकिन शायद ही बिहार में कभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एमवीआई, डीटीओ सड़कों पर निकलते हैं। ऑन पेपर वो सिर्फ पैसा लेकर और कागजी कार्रवाई कर देते हैं और इस तरह के हादसे होते हैं। लेकिन गनीमत की बात रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है। बिल्कुल राहत की बात है, लेकिन रितेश इस हादसे के बाद क्या अब तक जिम्मेदारों की तरफ से कोई बयान सामने आया है कि आखिर ये अचानक से बस में जो आग लगी है इसके आखिर क्या कारण रहे हैं, कहां कमियां रह गई जिस वजह से हादसों में लगातार इजाफा हो रहा है? देखिए, जो संबंधित विभाग है, यानी जो कंसर्न ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उसके अधिकारियों की चमड़ी इतनी मोटी है कि आप फोन करते करते थक जाएंगे, वो फोन नहीं उठाएंगे। और आज तो ऐसे भी रविवार का दिन है, तो आज अधिकारी कुछ भी बोलने से परहेज करते हैं क्योंकि आज आराम करने का उनका दिन होता है। लेकिन जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी आए थे, जो पुलिस की टीम वहां पर मौजूद थी जिसने आग बुझाने में काफी मदद, उन लोगों का कहना है कि ये जो आग लगी है शॉर्ट सर्किट की वजह से बस में भीषण आग लगी है। और मैंने पहले ही कहा कि जर्जर स्थिति में बसें होती हैं, वायरिंग इधर से उधर किया जाता है, जितना जिस लेंथ की अनुमति होती है उससे कितना ज्यादा लेंथ निकालकर बसों को बनाया जाता है। कोई एसओपी का पालन नहीं होता है, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। और यही कारण है कि आए दिन इस तरह के हादसे होते हैं। लेकिन अब जो बिल्कुल जिम्मेदारी है कि वो सामने आकर और बताए कि आखिर इस आग की वजह क्या है। लेकिन अधिकारी जो होते हैं वो एसी कमरों में सोने से और रहने से उन्हें फुर्सत नहीं है। और आज वैसे भी इतवार का दिन है, तो अधिकारी बिल्कुल। और जो स्थिति आप बता रहे हैं रितेश, ये तो सीधे तौर पर ये लग रहा है कि यात्रियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और ऐसा भी प्रतीत होता है कि ये लोग बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद जो आप बता रहे हैं कि एक कागजी कार्रवाई होगी, इसके बाद तमाम चीजें जो पहले स्थिति देखने को मिलती है बच्चों की बदहाली को लेकर, वही चीजें जो है आगे भी देखने को मिलती रही हैं। बहुत शुक्रिया रितेश तमाम जानकारी देने के लिए।